आज का प्रातः क्लास है 19/9/1967। रिकॉर्ड चला है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कौन सी रात की राही? कहते हैं ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। अब ब्रह्मा के दिन की तो कोई बात ही नहीं है थकने की, वो तो है ही स्वर्ग। तो रात की बात है। रात में अंधेरा होता है अज्ञान का, तो ठोकरें खानी पड़ती है। तो बोला थक मत जाना, क्योंकि सतयुग की सवेरे की मंजिल नजदीक ही है, दूर नहीं है। अब ये गीत का अर्थ और कोई तो समझ नहीं सकते हैं। कौन सी रात है और कौन सी मंजिल है और कौन मंजिल पर जाने वाले हैं, कोई नहीं समझ सकता। इससे सिद्ध होता है कि ड्रामा के प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे ही बने हुए हैं। ऐसे ही माने तेरे फायदे के लिए बने हुए हैं। बनाए मनुष्यों ने हैं, तेरे को मदद करते हैं। क्योंकि दुनिया में और जो भी गीत हैं उनमें कोई रात के राही की बात नहीं आती है। नहीं, ये तो बाप आकर के समझाते हैं। सुप्रीम सोल गॉड फादर निराकार आके समझाते हैं निराकारी धाम से। और समझाते किसको हैं? तो निराकार के निराकारी स्टेज में टिकने वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, नंबरवार हैं। कहाँ बैठे हैं? क्लास में। तो ये बच्चे समझते हैं कि हम अभी सो रात की राही हैं। जैसे स्कूल होते हैं ना, कॉलेज होते हैं, तो वो समझते हैं हम अभी सो बैरिस्टर बन रहे हैं। पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ध्यान में आएगा ना हम क्या बन रहे हैं, है? मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे हम अभी सो डॉक्टर बन रहे हैं, सर्जन बन रहे हैं। तो अब तुम्हारी बुद्धि में क्या है?
हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। 100 माने जो मंदिरों में पूजे जाते हैं, क्योंकि ये तो पुरानी दुनिया है और अंधेरी रात है। हम 100 देवी देवता बन रहे हैं जो नई दुनिया के थे। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम्हारी ही बुद्धि में आता है, और दुनियावी मनुष्यों को तो नई दुनिया की बात नहीं बुद्धि में आती है। वो तो समझते हैं कि हम यहीं राम राज्य ला रहे हैं, और तुम समझते हो कि हम मनुष्य हैं, 100 देवी देवता बन रहे हैं। क्योंकि भगवान आया हुआ है हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अब बनेंगे कहाँ? इस मृत्युलोक में नहीं बनेंगे, अमरलोक में बनेंगे। क्योंकि वो नई दुनिया है ना, तो नई दुनिया में, और नई दुनिया को तो सतयुग ही कहेंगे। ये तो पुरानी दुनिया है, कलह क्लेश वाली, इसको कलयुग ही कहेंगे। और नई दुनिया में है सतयुग। झूठ का नाम निशान नहीं, क्योंकि वहां तो आदि सनातन देवी देवताएं रहते थे ना। अभी तो कहेंगे कि न सतयुग है, न कोई देवी देवताओं का राज्य है। देवी देवताओं का राज्य हो ही नहीं सकता है अभी। क्यों? क्योंकि ये तो राक्षसों की दुनिया है। राक्षसों को तो दिखाते ही हैं, पाताल लोक में रहते हैं, जहां अंधेरा ही अंधेरा। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो कि कौन सी रोशनी की दुनिया है, कौन सी अंधेरे की दुनिया है। अभी रोशनी की दुनिया से चक्कर घूमते हुए हम अभी कलयुग में आ गए। ऐसी बात तो कभी भी कोई की बुद्धि में आ ही नहीं सकेगी। कि ये दुनिया, ये सृष्टि एक चक्कर है। चक्कर की अरें घूमती हैं, नीचे की अर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ज्यों ज्यों चक्कर घूमता जाएगा ऐसे ही होता रहेगा। तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती है, ये सृष्टि चक्कर ऐसा है जो कल्प कल्प ऐसे ही घूमता है। उनकी बुद्धि में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने तो सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। तो बुद्धि में बात कैसे आएगी?
अब तुम्हारी बुद्धि में तो है कि ये लाखों वर्ष की सृष्टि थोड़े ही है। इस सृष्टि का चक्कर तो सतयुग से के लेकर कलयुग के अंत तक सिर्फ 5000 वर्ष का है। तो है तो बात छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बात है, साधारण बात। और उन विद्वान पंडिताचार्यों ने साधारण सी छोटी बात को लाखों वर्ष में डाल करके कितना लंबा चौड़ा कर दिया। और तुम बच्चों को तो ये निश्चय भी होता है, पक्का निश्चय बैठा है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही अंधेरी की दुनिया में आ जाते हैं। फिर बाप आकर हमको नई दुनिया में ले जाते हैं। तो 5000 वर्ष से जास्ती तो ये चक्कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 84 का चक्कर गाया हुआ है। उन्होंने फिर 84 के चक्कर को भी 84 लाख योनियों में डाल दिया। तो छोटी सी बात को फिर बड़ा कर दिया। अब बाप कहते हैं कि मनुष्य मात्र के लिए ज्यादा से ज्यादा ये 84 जन्म ही हैं एक चक्कर में। सो भी उसके लिए जो इस सृष्टि चक्र में ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है। बहुत में बहुत कितने जन्म? उसके लिए 84 जन्म। तो ये भी हिसाब रखना होता है बुद्धि में कि चारों युगों में कैसे 84 के चक्कर में आते हैं। और उसको अद्वैत धर्म कहते हैं। किसको? नई दुनिया को अद्वैत क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां देवताओं का राज्य होता है। न इस्लामी, न बौद्धि, न क्रिश्चियन। माने नहीं, द्वैत माने दूसरा, बना दूसरा कोई धर्म नहीं। न दूसरा राज्य, न दूसरी भाषा, न दूसरा कुल, न दूसरे मतांतर। तो नई सृष्टि को जिसे रामकृष्ण की दुनिया कहा जाता है भक्ति मार्ग में, वो है अद्वैत धर्म। और अद्वैत को सीधा करो तो देवता बन जाता है। दूसरा है ही नहीं। दूसरा हो तो फिर भाई ये तो दूसरा है, अपने को पहले देना चाहिए कि दूसरों को देना चाहिए? दाता किसके लिए बनना है? पहले अपने लिए, घर का सुधार या पर का सुधार? अपने घर का सुधार। तो बुद्धि में वो बात आती है द्वैतवाद की, तो देवता के बदले दैत्य बन जाते हैं। भाई इनको देना है, उनको नहीं देना है। और तुम्हारा तो अद्वैत धर्म है ही देवता धर्म।
तो तुम्हारा शास्त्र भी अद्वैत या अद्वैत? कहेंगे अद्वैत, दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। अभी तो देखो है, ये भक्ति मार्ग है, अंधियारे की दुनिया, सब ठोकरें खाते हैं। कितने शास्त्र बनाए हुए हैं, एक शास्त्र तो है नहीं, और कितने मनुष्यों ने बनाए हुए हैं। तो अद्वैत शास्त्र भी एक नई दुनिया में, और दूसरे धर्म जो हैं वो तो अनेक हैं, उनके फिर अनेक अनेक शास्त्र, हर धर्म का एक शास्त्र। तो जैसे एक है अद्वैत धर्म देवता, वो ही है अद्वैत, जहां दूसरा धर्म नहीं, दूसरा राज्य नहीं, दूसरी भाषा नहीं, दूसरा कुल नहीं। बाकी तो फिर देखो इस दुनिया में अनेक धर्म हो जाते, अनेक राज्य हो जाते हैं, अनेक भाषाएं, अनेक कुल, अनेक मत मतांतर, है ना बच्चे? तो अनेक धर्म हो जाते हैं, वैसे शास्त्र भी फिर अनेक। और तुम हो अभी एक, तुम एक हो, है? एक माने तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्मा है, उनकी बुद्धि में है कि हम देह है। देह में तो फिर अनेकता आ जाती, कोई कहे मैं बुढ़ा हूं, कोई कहे मैं डॉक्टर हूं, कोई कहे मैं क्या हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं। तो तुम हो अभी एक, एक द्वारा एक मत तुमको मिलती है? कौन एक द्वारा है? एक मत एक द्वारा। कौन एक द्वारा? ऊपर वाला एक, उसको द्वारा कहेंगे। हाँ, शिव बाबा के द्वारा। और उस शिव बाबा को कहा जाता है अद्वैत मत देने वाला। क्या? और धर्म पिताएं अद्वैत मत नहीं दे सकते। तो अद्वैत बनने के लिए, देवता बनने के लिए, ये जो गीता है जो उन्होंने भक्ति मार्ग के लिए बनाई है। किन्होंने? मनुष्य गुरुओं ने। उसको सिर्फ कह सकते हैं कि भाई यहां गीता है? कह सकते हैं, बने प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में गीता नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता नाम रख दिया है। प्रैक्टिकल में भगवान की सुनाई हुई गीता नहीं है, भगवान की सुनाई मनुष्यों की बनाई हुई गीता है। कह सकते हैं भगवत गीता, भगवान ने, लेकिन भगवान ने तो सुनाई नहीं। वो भगवान ने जो सुनाई वो ओरली सुनाई या कागज में लिख के दी। सभी धर्म पिताएं आते हैं तो ओरली ही तो सुनाते हैं, है?
कोई कागज पे लिख करके धर्म ग्रंथ थोड़े ही देते हैं। तो भक्ति मार्ग में गीता कह देते हैं, ऐसे नहीं कि रामायण 2 हैं। है रामायण 2 नहीं है, है कि नहीं? कौन कौन सी 2? कौन कौन सी? हाँ? एक मुख की, एक नाक की। हाँ? 2 कौन कौन सी रामायण? 2 नहीं है। एक वाल्मीकि रामायण है, एक तुलसी कृत रामायण है। 2 नहीं है। हाँ, भले 2 हैं, लेकिन दोनों में राम की कथा है ना। तो रामायण 2 नहीं है। और गीता 2 हो गई, एक झूठी गीता, एक सच्ची गीता। सच्ची गीता एक भगवान ही सुनाते हैं, और झूठी गीताएं तो फिर अनेक प्रकार की हो गई। कोई किसी ने टीका की, कोई किसी ने टीका की है। शंकराचार्य ने टीका की तो उन्होंने अलग बातें बोल दी है। आत्मा सो परमात्मा एक ही है। दूसरों ने टीका की, उन्होंने उल्टी बात बोल दी। शंकराचार्य ने जो कहा उसका बिल्कुल उल्टा। आत्माएं अनेक हैं, भगवान अलग है। ऐसे ऐसे द्वैतवादी, वो शास्त्र हो गया गीता। तो गीताएं 2 हो गई इस दुनिया में, एक द्वैतवाद वाली, एक अद्वैत वाली। द्वैतवाद वाली गीता मनुष्यों की लिखी हुई है। मनुष्य को नर कहा जाता है, वो नरक बनाते हैं। और अद्वैत गीता जो है वो एक भगवान की बोली हुई है। अभी सिर्फ बाप आकर के बतलाते हैं कि गीता 2 नहीं है, गीता तो एक ही है। अभी तुम ऐसे कह सकते हो कि गीता ही अद्वैत है। और जितने भी शास्त्र हैं मनुष्यों के बनाए हुए, चाहे धर्म पिताओं के बनाए हुए हों, वो सब द्वैतवादी। तो ये गीता मनुष्यों की बनाई हुई भक्ति मार्ग में जो गाई जाती है, इसमें बहुत द्वैतवाद भरा पड़ा है। कैसे भर गया द्वैतवाद है? अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार की टीकाएं की, तो द्वैतवाद 2 बातें आ गई, 4 बातें आ गई। अब बाप ने तो एक ही बात सुनाई है। बाप ने जो गीता सुनाई उसमें एक बात दूसरे को काटेगी नहीं है। एक ही बात रहेगी कि एक दूसरे को काटने वाली बातें रहेंगी नहीं। उसकी टीका भी की तो भी एक ने की। सुप्रीम बाप ही आकर के गीता सुनाते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अम्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। और
वो सुप्रीम बाप गॉड फादर वो ही सुप्रीम टीचर बनते हैं। तो दो बातें होंगी या एक ही बात रहेगी? एक ही बात। और उनके शास्त्रों में क्या है? उन्होंने जो गीता लिखी तो उसमें गीता लिखी किसने? व्यास ने, है। और टीकाकारों ने ढेर प्रकार की टीकाएं कर दी, व्याख्याएं कर दी, अनेक प्रकार के टीचर हो गए। तो द्वैतवाद हो गया ना। तो अद्वैत उसको कहा जाता है जो देवता धर्म की स्थापना करते हैं, देवता बनाने के लिए। देवताओं की धारणाएं सिखाते हैं। कोई राक्षसी धारणाएं सिखाने की बात ही नहीं। राक्षसों की निशानी क्या और देवताओं की निशानी क्या? राक्षस आपस में ही लड़ पड़ते हैं और देवताएं सत्य को देता है आपस में लड़ते हैं नहीं। तो वो गीता जो है, जो अद्वैतवादी गीता है, वो भी पढ़ाई है ना, है। इसलिए बाप को भी ज्ञान सागर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ज्ञान सागर क्यों कहा जाता है? ज्ञान सूर्य क्यों नहीं है? बताओ। है? क्योंकि ज्ञान सूर्य है तो सदैव डिटैच रहता है और धरती के नजदीक नहीं आता है? ऐसे ही वो तो जड़ सूर्य है। और यहां है निराकार परम पिता की बात, शिव की बात। तो वो भी डिटैच ही रहता है कि अटैचमेंट में आ जाता है? आता है अटैचमेंट में? नहीं आता। हाँ, जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है वो अटैचमेंट में आता है। जैसे सागर है जड़, धरती से अटैच्ड है ना। तो जो चैतन्य ज्ञान सागर है वो भी अटैचमेंट में आने वाला है। और भगवान बाप शिव आकर के जब प्रवेश करते हैं, अद्वैतवाद का पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो नॉलेज फॉलो होने से डिटैच भी हो जाता है। कौन? ज्ञान सूर्य की ज्ञान सागर कौन डिटैच हो जाता है? ऊपर वाला। वाह भाई, पढ़ाई कौन पढ़ता है? फिर जो पढ़ाई पढ़ता है अद्वैतवाद की, वो फिर बाप समान बन जाता है। भगवान आके भगवान भगवती ही बनेंगे ना। तो नॉलेजफुल कहा जाता है। तो बच्चियां यहां जब बैठती हैं, है कहां? बाप के सामने। तो उन लोगों को तो घड़ी घड़ी ये जो बातें बाप समझाते रहते हैं कि हम कहाँ पढ़ते हैं, है, ये उनको घड़ी घड़ी बताना है कि हम यहाँ पढ़ते हैं। हमको पढ़ाते कौन है? मनुष्य गुरु नहीं पढ़ाते हैं, द्वैतवाद है।
दैत्यों की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, हमको तो एक भगवान पढ़ाते हैं। एक भगवान की एक ही बात होगी कि भगवान भी दो दो बातें करेगा, है? दो दो चार चार बातें बना बना के कौन करता है, झूठा या सच्चा? भगवान को तो सत्य ही कहा जाता है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज अ ट्रुथ। तो वो पढ़ाई अद्वैतवाद की भगवान आकर के पढ़ाते हैं और उससे नई दुनिया बनती है। उस अद्वैतवादी दुनिया में देवताओं की परवरिश होती है। वो नई दुनिया है ही सतयुग के लिए। सत्य युग का मतलब ही है सच्चाई का युग। तो अभी ये बातें भूलना नहीं चाहिए। ऐसी बातें बुद्धि में भूलने की नहीं है। सदा मनन चिंतन मंथन चलता रहे। है? स्कूल में कभी भी कोई बच्चा अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूलता है? नहीं भूलता है। स्टडी करने वाले हैं तो भूलते तो नहीं है। जब तक पढ़ाई पढ़ते हैं कभी नहीं भूलते। गृहस्थ में रहते हुए भी, शादी किए हुए भी, बाल बच्चे वाले भी यहां पढ़ते हैं। क्या गृहस्थ में रहने वाले होंगे तो अपनी पढ़ाई पढ़ते समय घर गृहस्थी नहीं याद आएगी? है? आएगी? तो बढ़िया पढ़ाई पढ़ेंगे या घटिया पढ़ेंगे? है? घटिया पढ़ाई हो जाएगी। है? और नई नई शादी करके आया कोई, वो माफीनामा लिख करके शिव बाबा से माफी मांग रहे, भूल हो गई, हमको माफी दे दो। है? तो बाबा तो रहमदिल है, परमिशन दे देगा। तो शादी किए हुए आकर के यहां बैठेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो वो शादी की सो याद नहीं आएगी? है? अरे आएगी या नहीं आएगी? आएगी। अरे उसी को याद करना था तो यहाँ पढ़ाई पढ़ने क्यों आए? है? माफीनामा क्यों लिखा? है? तोड़ निभाना है। अच्छा चलो तोड़ निभाना है? तो पढ़ाई पढ़ते समय तोड़ निभाना है। जिसके साथ शादी करके आए उसके साथ तोड़ निभाना है पढ़ाई पढ़ते समय। तो फेल हो जाएगा कि पास होगा? फेल हो जाएगा। तो देखो शादी किए हुए भी पढ़ते हैं और शादी करने के बाद फिर क्या होता है, बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बाल बच्चे हैं घर में जिनके, वो भी यहां पढ़ते हैं। तो बाल बच्चों की जिम्मेवारी होती है ना, तो वो पढ़ाई पढ़ते समय याद नहीं आएगी? है? आएगी? अरे वाह भैया। तो फिर याद भी विचारी हो जाएगी कि आप भी विचारी हो जाएगी। स्टूडेंट के लिए अभी क्या बताया स्टूडेंट जो होते हैं शुद्ध बुद्धि, वो तो टीचर को ही याद करते हैं। तो भले यहाँ शादी किए हुए, बाल बच्चे वाले, गृहस्थ में रहने वाले सब पढ़ते हैं। और ये बात तुमको मालूम है ना? हाँ, क्योंकि सब कोर्स उठाते हैं। किस लिए उठाते हैं इस कोर्स? कि भाई पढ़ाई पढ़ के हम ऊंची पोजीशन पावे।
तुम भी ऐसे ही हो। कैसे है? किस लिए पढ़ाई पढ़ते हो? ऊंची पोजीशन पाने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। बहुत ही देखो नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले हैं, अभी और उन्नति करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। है? ऐसे होता ही नहीं। नौकरी भी करते जाते हैं और पढ़ाई भी पढ़ते जाते हैं। है? होता ही नहीं। डिपार्टमेंटल पढ़ाई पढ़ते हैं ना, किस लिए पढ़ते हैं? ऊंचा पद पाने के लिए। हाँ, तो देखो, जब भी पढ़ रहे हैं तो समझना चाहिए कि हम भी पढ़ रहे हैं। दिल में आना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी किससे रहे हैं? हाँ? वो जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं ऊंची पोजीशन पाने के लिए, तो पढ़ाई पढ़ाने वाला जितनी ऊंची पोजीशन में जाने वाला जा सकता है, उतनी ऊंची पोजीशन में जाएंगे ना। हाँ? हाँ? और तुमको कौन पढ़ाता है? तुम तो बहुत ऊंची पोजीशन के लिए पढ़ते हो। क्या ऊंची पोजीशन है? जो पोजीशन दुनिया में कोई भी धर्म पिता वो पोजीशन पढ़ाने के, पोजीशन पर पहुंचाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ा सका। तो कौन सी पोजीशन है तुम्हारी? है विश्व के बादशाह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा ऊंची पोजीशन तो दुनिया में कोई होती ही नहीं। और विश्व का बादशाह बनाने वाला कौन है? वो धर्म पिता हैं, भले ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, है? महान धर्म पिता हैं, लेकिन कितने भी महान हुए हों, वो भी किसको याद करते हैं? गॉड फादर को याद करते हैं कि नहीं करते? तो करते तो हैं, लेकिन वो कभी सुप्रीम गॉड फादर से पढ़ाई प्रैक्टिकल में पढ़ते नहीं है। और तुम प्रैक्टिकल में सुप्रीम गॉड फादर शिव से पढ़ाई पढ़ रहे हो। प्रैक्टिकल में कैसे? है? हाँ, जिससे पढ़ रहे हैं उसको आंखों से देखते भी हैं, कानों से सुनते भी हैं, है? और उसके मुख से सारा ज्ञान सुनते हैं। तो हम सुप्रीम गॉड फादर से पढ़ रहे हैं। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, किससे ये स्टडी कर रहे हैं? हम बेहद के बाप से स्टडी कर रहे हैं। वो धर्म पैदा है तो फिर भी हद के बाप है, भले ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, है? क्राइस्ट है, बहुत 200-250 करोड़ उसको अपना बाप मानते हैं, है? बेहद का तो नहीं हुआ। बेहद का कब कहें? कि दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला तो नहीं है। और तुम्हारा बाबा तो सारी दुनिया को, है? आज नहीं तो कल ये पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, है? और तुम पहले से ही बैठ के पढ़ रहे हो। तो बाबा से ऐसे कहेंगे ना, हम बाबा से पढ़ रहे हैं, है? बुद्धि में आना चाहिए कौन सा बाबा है। जन्म जन्मांतर भी बाबा हुए हैं ना, 84 जन्म में, है? भक्ति मार्ग में भी वो बाबा होते हैं,
साधु सन्यासी। तुम कौन से बाबा से पढ़ रहे हो? क्योंकि दुनिया में बाबा तो बहुत होते हैं। देखो, जैसे ये प्रजापिता भी बाबा, ये कैसे बाबा? शिव भी बाबा, शिव बाबा बाबा, शिव तो बाप है, बाबा कैसे? हाँ, शिव जब तक निराकारी स्टेज में है, निराकार है, तब तक बाप है आत्माओं का। फिर जब साकार शरीर में मुकर्रर में प्रवेश करता है तो सब संबंध बनते हैं, उनमें बाबा भी है। और प्रजापिता, प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है या बाबा भी है? हाँ, सारी मनुष्य सृष्टि के बाप हैं, धर्म पिता हैं, देहधारी, चाहे वो भले ब्रह्मा हो, है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट हो, कोई भी हो। और उन बापों का भी बाप कौन है? साकार में धर्म पिता साकार होते हैं कि निराकार? साकार। तो उन साकार बापों का बाप कौन? कहेंगे प्रजापिता। तो बाबा हुआ कि नहीं? है, ग्रैंडफादर हुआ। कहते हैं ना कि बाप से वर्षा मिले न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है। तो उन धर्म पिताओं को भी, उनके फॉलोअर्स को भी, दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा, मनुष्य आत्मा नहीं है जिसको उस बाबा से वर्षा न मिले। वो सबका बाबा है। अच्छा, इनका तो नाम बाला है? किनका? किनका नाम बाला है? रामकृष्ण बाबा हैं। कृष्ण भी हमारा बाबा है। इनका तो नाम बाला है। इनका माने किनका? प्रजापिता का और शिव बाबा का। क्या? आदम का भी नाम बाला है और सुप्रीम गॉड फादर का भी नाम बाला है। क्योंकि आदम को कहा ही जाता है शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल पार्ट बजाने वाला, और वो तो निराकार है शिव ज्योति बिंदु है। तो ये दो हो गए ना, इनका नाम बाला है। कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव। आदिदेव, आदि माने शुरुआत का देव, पहला पहला। उससे पहले कोई नहीं है, उससे पहले कोई देवता नहीं। क्यों? ब्रह्मा देवताएं नहीं कहते हैं? कहते हैं, लेकिन वो तो दाढ़ी मूछ वाला है। दाढ़ी मूछ वाला कोई देवता होता है क्या? है? और देवता होता है तो उसकी पूजा होती है ना। तो अरे परम ब्रह्म तो वो एक ही हो गया ना, जो प्रजापिता है उसी का नाम पराब्रह्म, परम ब्रह्म दे दिया। तो प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव, फिर उसके साथ आदिदेव के साथ अरे देवताएं कोई निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, अकेले होते हैं कि डबल होते हैं? डबल होते हैं ना। तो उनके साथ आदिदेवी। कौन हुई आदिदेवी? है ये दोनों नाम तो बिल्कुल ही बाला है, बिल्कुल ही बाला है। कौन दोनों नाम? आदिदेव और आदिदेवी। अच्छा, सिर्फ हाँ इतना है कि वो पास्ट हो गए हैं।
जैसे गांधी भी पास्ट हो गए। भारत का गांधी था ना, पास्ट हो गया। भारत का ही उनको कहेंगे, विदेशों का तो नहीं कहेंगे। हाँ, तो वो कोई बाबा था गांधी, बाबा तो नहीं था। ये ऐसे ही है नहीं बाबा। बाबा को तो वर्षा मिलता है ना हर एक को, तो ये बाबा है? ये बाबा नहीं है। जैसे गांधी जी बाबा नहीं, ऐसे ये भी, ये माने कौन? हा? अरे ब्रह्मा बाबा, ये बाबा नहीं है। ये तो सच सच क्या इसको कहा जाता है? सच सच शिव बाबा। क्या एक बार सच नहीं है? हाँ, सच सच शिव बाबा। तो दुनिया में बाबाएं होते हैं, वो लौकिक बाप, और उनके बाप के बाप बाबा, और सब सच सच होते हैं क्या? हाँ, अरे वो भी तो नंबरवार सच सच होते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि अपने पुत्र को वर्षा दें कोई न दे, देते हैं ना। 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो ये भी सच्चा बाबा है। बाकी जो कहते हैं गांधी जी को, ऐसे ही कह देते हैं बापू जी। ऐसे तो कोई म्यूनिसिपैलिटी का बड़ा होता है, मेयर, उनको भी क्या कह देते हैं? उनको भी कुछ कह देते हैं। उस गांव का बापू, तो वो अभी आर्टिफिशियल झूठे हो गए हैं। वो क्या कोई वर्षा देते हैं? नहीं, या तो ऐसे ही किसको कह देते हैं। कोई बुजुर्गों को देखते हैं, उसको वो कह देते हैं बापूजी, बाबा। कहेंगे ये पिताजी, बापूजी, तो अपनी अपनी भाषाओं में कहते रहते हैं। तो वो सभी हो गए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बापूजी, आर्टिफिशियल बाबा हैं, और ये है रियल बापूजी, रियल बाबा, और ये है आत्माओं का बाबा। फिर आत्मा, परमात्मा है, दोनों को जोड़ दिया। आत्मा परमात्मा आत्माओं को आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा अपना नहीं बनाते, सिर्फ ब्रह्मा द्वारा। जरूरी है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं, है? अरे हाँ, आत्मा क्या, आत्माएं जो आत्मिक स्थिति में टिकती हैं, उन्हीं को तो अपना बच्चा बनाते हैं। किसके द्वारा? कोई भी ब्रह्मा के द्वारा नहीं। ब्रह्मा तो 4-5 गाए हुए हैं ना, उनके चित्र भी मिलते हैं, चरित्र की यादगार।
तो उनमें से एक ही है प्रजापिता ब्रह्मा। उस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते हैं आत्माओं को। कौन? परमात्मा कहा जाता है। तो फिर ये मालूम है कि बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा के बहुत ढेर की ढेर औलाद। क्या? ढेर की ढेर कैसे? अभी तो कहा जो आत्मा बनते हैं, आत्मिक स्टेज में टिकते हैं, वो मेरे बच्चे। भले जिनको पढ़ाई पढ़ाते हैं उनका एग्जाम होता है और वो एग्जाम में पास होते हैं आत्मिक स्थिति की पढ़ाई में, तो उन्होंने पढ़ाई पढ़ी। और जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी ही नहीं पूरी, सारी दुनिया पढ़ाई पढ़ती है आत्मिक स्टेज में टिकने की नहीं। जो पक्के पक्के आत्मिक स्टेज में टिकते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो वो ही तो कहे जाएंगे परमात्मा बाप के बच्चे। तो फिर ये मालूम है कि बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर की ढेर औलाद हो जाते हैं। कैसे? ढेर की ढेर कैसे? सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब आगे पीछे आत्मा बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं आत्मिक स्टेज में टिक जाने की। तो ढेर के ढेर औलाद हैं, वो भी कहेंगे परमात्मा की औलाद, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। तो सबसे जास्ती बहुत में बहुत किसके बच्चे होते हैं दुनिया में? है ऊपर वाले के है। हाँ, ऊपर वाले के तो गिन ही नहीं सकते, इतने बच्चे हैं। आत्मा आत्मा कीड़े मकोड़े बच्चे नहीं हैं, है? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये भी आत्माएं हैं कि नहीं? तो सबका घर एक ही जगह होगा क्या? है नहीं। तो जो इतने बच्चे हैं शिव बाप के आत्मिक रूप में, उनका घर भी अलग। और जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं आत्मिक रूप में टिकते हैं, उनका घर अलग। अच्छा, क्योंकि ये बातें सब तो नहीं जानते हैं। और सब इनको जानते हैं, किनको? शिव को जानते हैं, और शिव बाबा को तो बहुत करके सब जानते हैं। ये नहीं कहा शिव बाप को, शिव बाबा को तो बहुत करके सब जानते हैं। सब माने कितने? जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब जानते हैं, बने सबको पहचान हो जाती है। हाँ, सारी दुनिया में विनाश होने से पहले चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, नास्तिक भी क्यों न हो, जो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान की रचना स्वर्ग को मानते ही नहीं है, देवी देवताओं को भी मानते नहीं, तो वो भी जान जाते हैं कि ये हमारा असली मनुष्य सृष्टि का सबका बाप है। तो बाप से क्या मिलता है? बाप से तो वर्षा मिलता है ना, कि नहीं मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। सो नास्तिकों को क्या वर्षा मिलता है?
जो मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं मिलती, नहीं मिलती। अरे ऐसे क्यों है? सबको मिलती है, एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, मुक्ति भी जीवन मुक्ति भी। तो जिनको वर्षा मिलता है वो सब जान जाते हैं कि ये हमारा देने वाला बाप है। तभी भी बहुत के ऐसे ऐसे होते हैं है जो उनको भी नहीं मानते हैं। कोई क्या कहा है? ये क्या कह दिया? तभी भी माने कभी भी। जब लास्ट विनाश होगा ना, उस समय तुरंत की तुरंत आत्माएं उतर रही होंगी कि नहीं है? और वो मनुष्य होंगी कि कीड़े मकोड़े जैसी होंगी? मनुष्य होंगी है? हाँ, जैसे पतंगे होते हैं, रात में पैदा होते हैं, सुबह को खलास हो जाते हैं। तो तभी भी बहुत के ऐसे ऐसे होते हैं जो उनको भी नहीं मानते। किनको? शिव बाबा को भी नहीं मानते। कहेंगे एकदम नास्तिक। कोई थोड़े नास्तिक, कोई नंबरवार तो होते हैं ना। एकदम नास्तिक बस समझते हैं ऐसे ही संकल्प से दुनिया बनी हुई है क्या? ऐसे फलाना काम किया तो दुनिया बनती जाती है। ये नहीं समझते कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं है। तो अभी तुम जब यहां बैठे हो तो यहां बैठने वालों को तो बाप है। कोई यहां बैठते हैं घंटे भर 2 घंटे बैठते हैं, फिर घर चले जाते हैं धंधा धोरी। और तुम यहां बैठे हो तो तुमको तो बहुत ही बाप समझाते हैं। जो घर चले जाते हैं उनको उतना थोड़ी समझाते हैं। एक बात भूलो, दूसरी बात बताएंगे, दूसरी बात याद करो। तो ये तो समझते हो ना क्या कि हम पढ़ रहे हैं है? एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल में ही हॉस्टल बना होता है वहां पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घर से आते हैं, पढ़ाई पढ़ के चले जाते हैं दुनियादारी के संग के रंग में। तो ये तो कभी नहीं भूलेगा ना बच्चे है कि हमको पढ़ाने वाला फिर भी बाबा है। तो वो पढ़ाने वाला तो पक्का याद पड़ना चाहिए। जैसे दुनिया में वो टीचर भी याद पड़ते हैं, जरूर याद पड़ते है, परंतु वो टीचर और ये टीचर ये तो बिल्कुल ही पक्का, ये रात दिन याद पड़ता है। इनको पर्पसली याद करना पड़ता है। पर्पसली माने जबरदस्ती याद करना पड़ता है। आगे चल के टाइम ऐसा आ जाएगा, कैसा कि अभी नहीं याद कर रहे होंगे तो भी आगे चल के जबरदस्ती याद करेंगे।
पर्पजली याद करना पड़ता है तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाता है? कौन सा दुनिया में ऑटोमेटिकली हो जाता है? वो नहीं हो जाता है। इसको फिर कहेंगे पर्पजली याद करना पड़ता है। क्या वो दुनिया में जो टीचर होते हैं उनको कोई याद करे, या नई नई शादी की अपनी घरवाली को याद करे, बाल बच्चों को याद करे? और ये पढ़ाई पढ़ने वाले जो बाप के पास बैठे हैं उनको तो फिर पर्पजली जबरदस्ती याद करना पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है? क्योंकि वहां माया नहीं बुलाती है और यहां तो माया बुलाती है। इसलिए कहा जाता है इनको याद करना होता है। किनको? इनको माने है इनको माने बहुवचन में बोला है। क्यों याद करना होता है? उसमें नहीं माया बुलाएगी है, वो तो ऑटोमेटिकली है। इसमें माया बुलाती है। घड़ी घड़ी बच्चे कहते हैं ना, बाबा हम टीचर को भूल जाते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं, तीनों को भूल जाते हैं। बाबा को भी, बाप को भी, टीचर को भी, गुरु को भी भूल जाते हैं। अब उस दुनिया में तो बाप टीचर गुरु एक नहीं होते हैं, और यहाँ तो एक ही है। परंतु ना, एक ऐसे जो बलवान हैं, एक ऐसे जो बलवान हैं। कैसे बलवान? दुनिया में जो होते हैं टीचर है या बाप या गुरु, वो ऐसे बलवान नहीं होते हैं। और यहाँ तो ये ऐसे बलवान हैं जो तीनों ही हैं। क्या तीनों ही हैं? वो बलवान बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो उनको भूल जाते। तो लड़ाई जो कही जाती है रावण के साथ, अभी नाम तो बहुत है। रावण की तो बात नहीं है, फिर किसका नाम बहुत है? शिव बाबा का नाम तो बहुत है। दुनिया में भी नाम बहुत है। यहाँ तुम ब्राह्मणों की दुनिया में भी नाम शिव बाबा का बहुत है। उस दुनिया में भी गांव गांव में, शहर शहर में शिव बाबा की यादगार मंदिर बने हुए हैं। और अभी तुम बच्चों के में भी नाम तो बहुत है। तो नाम किस आधार पर बनता है? काम के आधार पर बनता है। तो यहाँ रावण वावण की बात नहीं है। यहाँ तुम क्या करती हो? सिंपल बात है? क्या बात है? एक को याद करो। वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सिंपल बात बताते हैं, वो भी बच्चों को नहीं चल पाती है। ओम शांति।